तो IIM इंदौर आईपी मैट 2020 का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के मिलते जुलते कैट बैंकिंग एसएससी सब जगह आ रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का। तो एक एक बात को अच्छे से समझते हैं। थ्री वर्कर्स वर्किंग टुगेदर नीड 1 hour टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल। तीन वर्कर हैं। पहले वर्कर का नाम ए रख दो, दूसरे का नाम बी रख दो, तीसरे का नाम सी रख दो, और तीनों मिल जाए तो ए एंड बी एंड सी। मिलके कितनी देर में किया बच्चों? 1 hour में किया। ठीक है। एक चीज और है। द फर्स्ट वर्कर वर्किंग अलोन कैन कंस्ट्रक्ट द वॉल ट्वाइस एज फास्ट एज थर्ड। तो फर्स्ट ना थर्ड का एफिशिएंसी में 3 गुना है या 2 गुना है? ट्वाइस है। क्या दिया हुआ है बच्चों? ट्वाइस। फर्स्ट थर्ड का ट्वाइस है एफिशिएंसी में, तो टाइम में हाफ होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टाइम की अगर मैं बात करूं, अगर इसको एक्स साल लग रहे हैं तो उसको फिर 2x साल लगेंगे। पहले तो ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी पहले की डबल है तो टाइम फिर पहले का आधा होगा, थर्ड का। और इसी फर्स्ट वर्कर को 1 घंटा क्या लगता है, एंड कंप्लीट द टास्क 1 hour सूनर देन सेकेंड। तो ये जो ए है वो बी से 1 घंटा कम समय लेता है, तो बी का कितना समय हो जाएगा बच्चों? x+1। अब ये सिचुएशंस आ गई, तो टोटल वर्क अगर मैं लूं तो एक इनका एलसीएम ले सकता हूं, या ऐसी वैल्यू जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, तो x × x+1 × 2 और 1 से भी हो जाएगा। तो मैंने ऐसी वैल्यू ली, इन तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है। या इन तीनों का एलसीएम समझ लीजिए। वन तो है ही, वन का तो क्या एलसीएम होगा, वन तो वन ही है। तो ये मैंने क्या ले लिया, टोटल वर्क एज्यूम कर लिया। आप टोटल वर्क 1 यूनिट भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे बुक्स में दिया होता है। हाँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब सोचो यार, अगर ए x घंटे में इतना काम करता है, तो ए का हर घंटे का काम क्या होगा? x × x+1 × 2 डिवाइडेड बाय x। तो x से डिवाइड करोगे जब इसको, तो ए का हर घंटे का काम आ जाएगा x+1 × 2। और बी का हर घंटे का काम, देखो बी x+1 घंटे में इतना काम करता है, तो डिवाइड करेंगे तो x+1 से x+1 कट जाएगा, तो बी का हर घंटे का काम 2x आ जाएगा। और जो सी का हर घंटे का काम है, जब मैं 2x से डिवाइड करूंगा तो x+1 आ जाएगा। और ये तो 1 घंटे का काम है ही तीनों का, क्योंकि वो एक ही घंटे में करते हैं मिलके तीनों। तो तीनों का 1 घंटे का काम तो यही है, x × x+1 × 2। बस आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए, तो प्यारे बच्चों, x+1 × 2 एक का 1 घंटे का काम, प्लस बी का 1 घंटे का काम क्या बच्चों? 2x। और सी का 1 घंटे का काम क्या बच्चों? x+1। और तीनों का मिला के 1 घंटे का काम क्या है? x × x+1 × 2। बहुत ही बढ़िया। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2x+2 हो गया, है ना बच्चों? और ये क्या हो गया? 2x, ये वाला। फिर ये x+1 भी है। और उधर से क्या है? ये 2x है, 2 × x। और अंदर वाली ब्रैकेट क्या है? x+1। तो ध्यान रखना गलत। हाँ, और दोनों तरफ से क्या चीज कट सकती है? एक 2x से 2x तो एटलीस्ट कट ही सकता है। तो फाइनली क्या रहा बच्चों? 2x² और ये 2x+x 3x। 2x² -3x और 2+1, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक की ना मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही। देख लो, हो रही है? तो जब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती तो हम ना 10th का एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो मैं लिखता हूं। ये रब कर दूं बच्चों, ये जो मैंने लिखा हुआ है, जिसको नहीं समझ आए वो रिवाइंड करके देख लेना। जब हम्म अच्छा, मैं दोबारा एक बार समय तो लिख ही देता हूँ तीनों के। ए का कितने घंटे माना था टाइम, याद है? एक्स। और बी का क्या था, याद है? बी का था x+1।
सी का क्या था, 2xr, ये माना था मैंने। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व करूं क्वाड्रेटिक को। अब 2x² माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, या सबसे ऊपर लिख देता हूं मैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बी क्या होता है बच्चों, x का कॉफिशिएंट। बी क्या होता है, बी बी फॉर बॉय वाला बी कह रहा हूं। बी क्या होता है बच्चों, x का कॉफिशिएंट। तो यहां पे बी देखा जाए तो क्या है बच्चों, -3। और डी क्या होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू याद है, b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, b² माइनस 4ac। तो क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट से जब नहीं निकलते रूट, तो फिर मैं इसी का सहारा लेता हूं, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड होता है उसका सहारा लेता हूं। वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अभी आपके लिए। तो आप डिस्क्रिमिनेंट से इसके रूट्स निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ -3। मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो माइनस बी, तो b की वैल्यू तो -3 है, और उसका भी माइनस करेंगे तो माइनस और -3 क्या हो जाएगा, +3, प्लस माइनस रूट डी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, b²। यहाँ पे b क्या है, -3। -3 का स्क्वायर -4 × 2 -3। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बता दो। नीचे क्या आएगा, 2a। 2a का मतलब 2 × 2 = 4। अच्छा, ये कितना हुआ, 4 b² -4ac। तो ये हो गया हमारा √33 हो गया। ठीक है बच्चों, और ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हुआ, +3 प्लस माइनस, ये क्या हुआ अंदर ही अंदर, √33/4। अब बड़ी ध्यान से सुनना बात। प्लस माइनस का मतलब दो रूट्स होते हैं, एक प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ। लेकिन मैं माइनस के साथ वाला रिजेक्ट कर दूंगा, मतलब मैं 3 माइनस √33/4 रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों कर दूंगा बच्चों रिजेक्ट, क्योंकि √33 डेफिनेट सी बात है 3 से तो ज्यादा ही आएगा। √33 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 में से जब माइनस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या टाइम कभी नेगेटिव में होता है, नहीं। तो ये तो हमने रिजेक्ट कर दिया। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई बच्चों, हाँ, x की वैल्यू आई 3 + √33/4। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, घबराना मत। अभी तो उसने क्या पूछा, देन द एवरेज टाइम इन आवर्स टेकन बाय 3 वर्कर्स। तो इन 3 वर्कर्स का एवरेज टाइम। वैसे इन 3 वर्कर्स के एवरेज टाइम का मतलब क्या है, ए का x घंटे है बच्चों, बी का कितने घंटे था, x+1, सी का कितने घंटे था, 2x डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज टाइम तो सॉल्व करके आ रहा है बच्चों 4x, x+x+2x, 4x+1 डिवाइडेड बाय 3। x की वैल्यू क्या निकाल चुका हूं, ये देखो ये पड़ी हुई। ये x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। जब x की वैल्यू आप यहां लगाओगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो रह क्या जाएगा, 3++1/3। तो 3+1 क्या होगा, 4। 4 प्लस √33/3, या √33 + 4/3। तो कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चों, तो ये आंसर आया। अब बताओ समझ आया नहीं आया, देखो इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ये।